एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश हैं एंड अपने अपने घर में बहुत सारी मौज दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एक ऐसी कहानी जिसमें एक यंग लड़की को लग गया शाप एक विच की वजह से, जिसकी वजह से वो टर्न हो गई एक ओल्ड लेडी में। बट स्टिल शी हैज दैट माइंडसेट एंड शी हैज दैट कैपेबिलिटी टू बी calm, to stay calm and turn her whole fate around। यानी कि हाउल्स मूविंग कैसल की कहानी। तो बिना देर करे वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस ये तब का एरा है जब विचेस एंड ह्यूमंस साथ में रहते थे। इसमें एक हमें कैसल दिखाया गया है जिसका नाम होता है हाउल्स मूविंग कैसल, जो जादू ही है एंड जो कहीं भी अपने ऊपर घूम सकता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है एक यंग लड़की जिसका नाम है सोफी। वो काम कर रही है एक हैट शॉप में। वो एक्चुअली एक कलाकार है। वो टोपी है उसके ऊपर नकली काम करती है। शी इज टैलेंटेड बट शी इज काइंड ऑफ अ इंट्रोवर्ट, या मतलब उसको बाहर ज्यादा लोगों में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको बस अपने काम से प्यार है एंड शी इज काइंड ऑफ into herself, मतलब उसकी जो वर्ड है उसमें वो खुश है। बट आज उसको जाना है अपनी बहन से मिलने के लिए, इसलिए वो शॉप से बाहर निकलती है। उनकी सिटी में कोई तो परेड चल रही है क्योंकि कोई तो किंग है, उसका कोई वॉर चल रहा है। तो बहुत ज्यादा सैनिक उनके सिटी में आए हुए हैं। तो वो एक सुनसान गली में जाती है जहाँ पे जो दो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी सोफी को छेड़ना शुरू करते हैं, उसको हरास करना शुरू करते हैं। बट सोफी का लक अच्छा कि वहाँ पे आ जाता है एक यंग हैंडसम ड्यूड जिसका नाम है हॉवल। एंड हमें बाद में पता चलता है कि हॉवल एक काइंड ऑफ मैजिशियन है, यानी कि वो अपने मैजिक से उन दोनों को दूर भेज देता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हुई क्योंकि हॉवल के पीछे भी कोई तो क्रिएचर्स पड़े होते हैं। वो काइंड ऑफ एक डार्क क्रिएचर्स होते हैं मैजिक से बने हुए। तो हॉवल सोफी को सेफली वहां से बचाते हुए लेके जाता है, अपनी मैजिक का यूज करते हुए हवा में तैरते हुए। इस चीज को देख के अपनी जो सोफी वो काइंड ऑफ एक सदमे में चली जाती है क्योंकि पहले तो उसे एक सपना लग रहा होता है कि ये सब सपना है, ये सब सच नहीं है। बट जैसे ही वो अपनी बहन के यहाँ पे चली जाती है तो उसको बाद में पता चलता है कि एक्चुअली में वो रियली में हॉवल था एंड उसने मुझे वहां से बचा दिया। जैसे ये सब खत्म होता है वो फिर से अपने शॉप पे जाती है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया उसको अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है। रात का वक्त है, वो अपने शॉप को बंद करने में जा रही है। बट आज के दिन अपनी सोफी का नहीं होने वाला क्योंकि वहां पे आती है एक विच, एक जादूगरनी जिसको सोफी से समहाउ नफरत है। सोफी ने उस जादूगरनी को पहले कभी नहीं देखा बट उस जादूगरनी की बातों से हमें पता चल रहा है कि उसको किसी चीज की वजह से सोफी के लिए बहुत नफरत है। एंड वो सोफी को दे देती है एक कर्स, एक श्राप, जिसकी वजह से अपनी जो सोफी है वो टर्न हो जाती है एक बूढ़ी औरत में, एक ओल्ड वुमन में। एंड श्राप का और एक हिस्सा ये होता है कि सोफी जो है उस श्राप को किसी को बता भी नहीं सकती, मतलब कि वो बता भी नहीं सकती कि उसके साथ क्या हुआ। अगर वो बोलने भी जाएगी तब भी वो किसी को नहीं बता पाएगी। एंड अब सोफी के साथ हो चुका है कांड। भाई अगर इसके जगह मैं तो होता ना तो मेरी तो फट के हाथ में आ जाती। मतलब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। मतलब अब तक वो जवान थी एंड दूसरी ही पल में एक ओल्ड लेडी में कन्वर्ट हुई, मतलब मैं तो फ्रीक आउट हो जाता। बट यहाँ पे हमें सोफी से एक सीखने को मिलता है कि सोफी जितना काम रहने का कोशिश करती है ना उससे काम कोई नहीं रह सकता। पहले तो वो सिचुएशन को प्रॉपरली असेस कर सकती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। ओके सो वो एक्सेप्ट कर लेती कि मुझे श्राप मिलता है एंड अब मैं इस सिटी में रह नहीं सकती क्योंकि मैं किसी को बता नहीं पाऊंगी कि मेरे साथ क्या होता है। तो वो चल पड़ती है दूर वेस्ट की तरफ जहाँ पे जो विजिट्स लोग हैं वो रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने श्राप का क्योर ढूंढना है। तो सोफी निकल पड़ी अपनी जर्नी की और अपने मंजिल के तलाश में। बट यहाँ पे उसको पता भी नहीं है कि उसकी मंजिल कहाँ पे है। अगर उसको मंजिल पता होती तो हम बोल सकते थे कि उसको मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे उसके मंजिल का ना ही पता है ना ही उसे ये पता है कि जाना किसके पास है, कौन सा ऐसा विजिट है वो उसको ठीक कर सकता है और उसकी श्राप को निकाल सकता है। रास्ते में उसको मिल जाता है एक स्केयरक्रो एंड स्केयरक्रो को याद रखना क्योंकि ये मूवी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो उससे पूछते हैं कि मुझे ठंड लग रही है एंड क्या यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जो वार्म हो सकती है। एंड थोड़ी देर में उसको झटका लगता है क्योंकि उसके सामने खड़ा होता है हॉवर्ल्स का मूवी कैसल, जो कैसल जादुई था जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात करी थी। वो कैसल लकीली अपनी जो सोफी है उसको अंदर लेता है एंड सोफी अंदर जाती है उस कैसल में। वो अंदर से कैसल नहीं लग रहा होता है, टूटा फूटा घर लग रहा होता है। वहां पे एक फायर का डीमन होता है एंड ये फायर का डीमन ही गाइस ये पूरे कैसल को चला रहा होता है। वो अंदर सब पानी गर्म करने से जो भी सारे काम है वो तो कर ही रहा होता है। बट इस कैसल को चलाने में कहीं ना कहीं उस फायर का हाथ होता है।
तो अपनी सोफी उस फायर से पूछती है कि कैसे मैं श्राप को खत्म कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने आप को पहले जैसे ठीक कर सकती हूँ। बट उस फायर को कोई पता नहीं होता। तो बोलता है कि शायद मेरे तुम मास्टर से पूछ लो, तो वो मास्टर तुम्हारी मदद कर सके। तो हो जाती है अगली सुबह, वहां पे आ जाता है एक छोटा बच्चा। पहले सोफी को लगता है कि ये यही यहाँ का मास्टर है, बट वो एक्चुअली मास्टर नहीं होता, उसका भी एक बड़ा मास्टर होता है। तो वो छोटा बच्चा अपनी सोफी से पूछता है कि तुम अंदर कैसे आई, कैसल में कैसे तुमने एंट्री करी, यहाँ पे सिर्फ विजिटर्स लोग ही रह सकते हैं, तो तुम अंदर एंट्री कैसे ले सकती हो। वो उसको झूठ बोलती है कि मैं भी एक्चुअली में यहाँ पे एक विजिट हूँ, एंड मैं सुपर स्ट्रॉन्ग विच हूँ, एंड मैं आपके यहाँ पे घर पे काम करने को आई हूँ। थोड़ी देर बाद हमें इस कैसल का असली मास्टर दिखाया जाता है, एंड वो असली मास्टर होता है हावल, यानी कि जो शुरुआत में जिसने सोफी को बचाया था, वही इस कैसल का असली मास्टर होता है। वो अंदर आता है एंड वो अंदर आके उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे कौन हो, एंड तुम कैसल में कैसे आई हो। एक्चुअली वो जो कैसल होता है, वो जो मूविंग हाउस होता है, वो कनेक्ट होता है विजर्ड वर्ल्ड से। उसके 4 दरवाजे होते हैं, जिसकी वजह से आप डिफरेंट डिफरेंट जो डायमेंशन है, हम डायमेंशन नहीं कहेंगे, हम डिफरेंट डायमेंशन उनको वर्ल्ड कह सकते हैं, विजर्ड के वर्ल्ड है उससे कनेक्ट हो सकता है। यानी कि बाहर से भले ही एक सड़ी गड़ी मशीन लग रही हो, बट अंदर जाती ही एक पूरा विजर्ड का वर्ल्ड होता है। एंड ये चीज याद रखना कि उनके यहाँ पे वॉर चल रहा होता है, जो विजार्ड का वर्ल्ड है उसमें वॉर चल रहा होता है। अपने हॉवर को ये चीज पहले से पसंद नहीं होती कि दोनों जंग में युद्ध करना, बट अब वो किंग की सेना में है तो उसको वहां पे लड़ना पड़ रहा होता है। तो सोफी से सवाल करने पर वो कौन है, तो सोफी के पास होती है एक चिट्ठी, जिस चिट्ठी में उस जो विच है उसका मैसेज लिखा होता है। एंड उस मैसेज में लिखा होता है कि मैंने उसको श्राप दिया है, एंड अगर तुम मेरे पास नहीं आए तब तक मैं इस श्राप को रिलीज नहीं करूंगी। यानी कि जो अपनी विच है वो हॉवल के पीछे पड़ी होती है एक्चुअली, क्योंकि उसको हॉवल से प्यार होता है। प्यार या अट्रैक्शन कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, बट उसको हॉवल काइंड ऑफ चाहिए होता है। इसको प्यार नहीं कह सकते हम, इसको ग्रिड कहेंगे हम। ठीक है, उसको हॉवल अपने ग्रिड के लिए चाहिए होता है, बट हॉवल को पसंद नहीं होती, तो हॉवल उससे भाग रहा होता है। एंड इसी गर्मा गर्मी के बीच में अपनी बेचारी सोफी फंस जाती है। तो इनिशियली सोफी वहां पे एज अ मेड की तरह रह रही है, यानी कि एक नौकरानी की तरह, उनका घर साफ करना, उनके लिए खाना बनाना, उनका ख्याल रखना। बट धीरे धीरे सोफी को अपनी इस लाइफ से प्यार होने लगता है। इवन दो कि उसको श्राप मिला है, वो एक बुरी औरत में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, बट अपनी सोफी का एक माइंडसेट देखो, उसकी एक सोचने की ताकत तो देखो। इवन दो इस फॉर्म में वो इस चीज से खुश है कि मैं एक जिंदा हूँ, एंड वो जो कैसल है वो अलग अलग जगह घूम रहा होता है, तो उसको अलग अलग सीनरी जो है वो दिखाई दे रही होती है। उसको ये पसंद होता है कि जो वादियां है उसमें घूमना, जो बारिश है उसकी बूंदे अपने मुंह पे लेना, जो खुला समंदर है उसके आगे बैठ के चाय पीना। यानी कि हैट्स ऑफ टू द सोफी, उसका जो माइंडसेट है उसने मेरे दिल को यहाँ पे छू लिया। दूसरी तरफ उनकी जो विजर्ड वर्ल्ड का जो वॉर होता है वो पीक पे चला जाता है, यानी कि जो दोनों सेना है वो एक दूसरे को मारने के पीछे तुली है। वो किसी की परवाह नहीं करे, वहां के जो लोग, वहां की जनता, उन्हें बस जीतना है। एंड जो अपना हॉवर है वो उस टीम का स्काउटिंग होता है, मतलब उसको स्काउट करने के लिए भेज रहे होते हैं, एंड हेल्पिंग के लिए, एज रेस्क्यू मिशन के लिए भेज रहे होते हैं। बट अपने हॉवल को ये चीज पसंद नहीं होती, ये जंग, ये खून, ये गर्मा गर्मी उसको कुछ पसंद नहीं होता। उसको बस अपनी चैन से रहना होता है, उसको बस शांति से रहना होता है अपने कैसल के साथ। उसका जो छोटा बच्चा है उस घर में, उसके साथ बस उसको शांति से रहना होता है। बट वो जो किंग है वो ये चाह रहा होता है कि जो हॉवल है वो अपनी पूरी जो ताकत है उसका इस्तेमाल करे एंड उसको जंग में जिता दे। बट हॉवल को जंग से नफरत है, तो हॉवल इस सोच में होता है कि इस जंग से कैसे बचा जाए। मतलब उसको उन दोनों सेनाएं की परवाह नहीं होती, उसको बस ये परवाह होती कि मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो एंड मुझे यहाँ से निकलना है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया चमकता है कि अपनी जो सोफी है वो ऑलरेडी ओल्ड लेडी है, एंड वो ऑलरेडी ओल्ड हो चुकी है, तो क्यों ना हम ऐसा प्रिटेंड करें कि जो सोफी है वो मेरी मॉम है, एंड उसको किंग के पास भेजा जाए कि जो मेरा बेड़ा है, यानी कि जो हॉवल है, वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसकी हालत बहुत बुरी है, प्लीज आप उसको उसकी ड्यूटी से रिहा कर दो। तो उसको लगता है इनिशियली कि ये प्लान काम कर जाएगा, तो वो सोफी को पूरी तरह से समझा देता है कि देखो तुम्हें ऐसे ऐसे बात करनी है, और अगर तुमने ऐसे सोल्यूशन निकाल दिया तो हम सब यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। अब अपनी सोफी निकल पड़ती है किंग के महल की तरफ अपने हॉवल का मैसेज पहुंचाने के लिए, क्योंकि अब उसको वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना है एंड उसको इस जंग से दूर रहना है। जाते वक्त हॉवल ने उसको एक रिंग दी होती है, जिसकी वजह से वो अपना घर का रास्ता ना भूले, क्योंकि ये कैसे मूविंग है एंड ये कभी भी मूव कर सकता है। तो वो जाती है। एंड क्या लगता है आपको कि सोफी के लाइफ में सब ठीक चलेगा? नहीं ब्रो,
वहां पे आती है वही विच जिसने उसको श्राप दिया था। एंड अगर सोफी की जगह मैं होता ना, तो मैं वहीं पे उसका मर्डर कर देता, क्योंकि इसके वजह से मेरी पूरी जिंदगी की लग चुकी है। बट अपनी सोफी स्टिल बहुत कामली सब सिचुएशन को लेती है। सोफी उसको छोड़ देती है कि ठीक है, तुमने जो भी मेरे साथ किया वो किया, बट अब मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। सोफी इतना भी कभी सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए किसी के लिए। अगर वो मिल जाए ना तो उसको सामने ही फोड़ देना चाहिए। बट स्टिल सोफी तो सोफी है। एंड यहाँ पे विच भी बोल देती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें श्राप तो दिया था, बट मुझे अब पता नहीं कि उस श्राप को कैसे लिफ्ट किया जाए। मतलब अरे पगली, तो तूने श्राप क्यों दिया था कि जब तुझे पता नहीं था कि उसको लिफ्ट कैसे करवा जाए। एक्चुअली जो किंग है उसने विच को भी बुलाया होता है, क्योंकि उसकी जो पावर है उसको वॉर में यूज किया जाए। तो दोनों जाती है किंग के महल में। एक विच को दूसरे कमरे में रखा जाता है एंड जो अपनी सोफी है उसको दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। बट यहाँ पे जो विच होती है उसके साथ हो जाता है गेम, यानी कि जो किंग की जो हेड मैजिशियन होती है, उनकी मतलब मेन जादूगरनी होती है, वो जो विच है उसकी पूरी ताकत खींच लेती है एंड विच को उसके ओरिजिनल फॉर्म में वहां पे लाती है, जो कि होती है बहुत ही ज्यादा बूढ़ी औरत, मतलब जो ढंग से चल भी नहीं पा रही होती। एंड यहाँ पे अपने सोफी को सीक्रेट रिवील होता है कि ये जो किंग की मैजिशियन है उसको हॉवल में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हॉवल उसकी सेना को लीड करे या कुछ करे। बस उसको हॉवल की पावर चाहिए। इस चीज को सुन के अपनी सोफी डर जाती है कि अगर गलती से हॉवल यहाँ पे आ गया तो ये तो उसको मारे डालेगी। बट यहाँ पे वो जो मैजिशियन है वो और एक सीक्रेट रिवील करती है कि वो जो हॉवल है वो असली हॉवल नहीं है। एक्चुअली हॉवल का जो हार्ट है वो किसी ने चुरा लिया है एंड वो हार्ट कहीं दूसरी जगह है। एंड ये जो हॉवल है ये सिर्फ एक काइंड ऑफ मैजिक का वेसल है। एंड ये अगर अपना जो मैजिक है वो इसी तरह से यूज करता रहा तो वो अल्टीमेटली एक मॉन्स्टर में टर्न हो जाएगा एंड वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और जो अपनी सोफी की रिंग होती है जो अपने हॉवल ने उसको दी होती है, उससे उसको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं सोफी खतरे में। एंड हॉवल वहां पे आ जाता है अपनी सोफी को बचाने के लिए। उसको पता नहीं होता कि ये ट्रैप है। एंड जो अपनी जादूगरनी है वो उन सबको ट्रैप में बंदी बनाने का ट्राई करती है उसके मैजिक से। बट यहाँ पे हॉवल उससे 10 गुना स्मार्ट होता है। मतलब अगर तुम 1 नंबरी हो तो अपना हॉवल 10 नंबरी है। उसने पहले से ही भाप लिया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। दैट्स व्हाई वो फुल प्रिपरेशन के साथ आया होता है। वो उस विच को एंड अपनी जो सोफी है उसको वहां से उड़ा के ले जा रहा था एक एयरक्राफ्ट में। एंड वो सब अब जा रहे हैं अपनी मूविंग कैसल की तरफ, बट उनके पीछे पड़ जाते हैं गार्ड। एंड अब हावल को कहीं ना कहीं उन गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो एयरक्राफ्ट सोफी के हाथ में देता है एंड उसको बोलता है कि ये तुम्हारे हाथ में जो रिंग है वो हमेशा तुम्हें कैसल का डायरेक्शन दिखाएगी एंड ये चीज याद रखना, क्योंकि ये क्लाइमैक्स में आपको काम आएगा। तो हॉवल गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरी तरफ जाता है एंड यहाँ पे जो अपनी सोफी है उस विच को लेके जा रही होती है मूविंग कैसल की तरफ। अल्टीमेटली उसको डायरेक्शन पता चल जाता है कि मूवी कैसल किस तरफ है। हालांकि वो कैसल में क्रैश लैंड हो जाती है, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि वो बच जाती है। हॉवल रिटर्न आता है तो उसे पता चलता है कि ये विच है। उसे पहले पता नहीं होता कि ये विच है, क्योंकि विच का ओरिजिनल फॉर्म उसने देखा नहीं होता। तो हॉवल उससे पूछता है कि क्या तुम इससे नफरत नहीं करती कि इसने तुम्हें श्राप दे दिया एंड एक ऐसी एज औरत पे बना दिया। यहाँ पे हॉवल को पता है, बट अभी सोफी को ये पता नहीं चला कि हॉवल असलियत जानता। तो सोफी जवाब देती है कि ठीक है, इसने मुझे एक श्राप दे दिया, बट इसी श्राप के कारण मैं तुमसे मिल पाई एंड आज मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। इसी में मैं अपनी खुशी मानती हूँ। यानी कि अब सोफी जो है वो हॉवल के प्यार में गिरना शुरू हो चुकी है एंड कहीं ना कहीं हॉवल को भी सोफी के लिए फीलिंग्स आती है। अब हॉवल को पता है कि अब यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो मैजिशियन है, वो इन सबको ढूंढ लेगी एंड कहीं ना कहीं वो मेरी पावर्स छीन लेगी एंड वो सोफी के साथ भी कुछ कांड कर सकती है। तो वो अपने मैजिक से वो सारी प्लेस बदल देता है। वो अपने जो कैसल है उसको एक अलग ही डिमेंशन में ले जाता है एंड पता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है उसी सिटी में जहाँ से ओरिजिनली सोफी बिलोंग करती है। मतलब वो जो स्टार्ट में दिखाई गई थी ना, वो जो शॉप थी, जो जिस भी सिटी में अपनी सोफी रह रही थी, उसी सिटी में अब हॉवल अपने मूविंग कैसल को लेके जाता है। कैसल एक्चुअली बाहर से मूव कर रहा है, बट अंदर से लोगों को दिख नहीं रहा। वो अंदर से एक सिटी के जैसा दिख रहा है, बट कैसल जो है वो बाहर से मूव कर रहा है। एंड कुछ दिनों के लिए तो सब सही रहता है कि मतलब जो जादूगरनी है उसको पता नहीं है कि इनकी नई लोकेशन का है एंड ये भी अपने नए हाइड आउट में छुपे हुए हैं। सोफी, विच, वो छोटा बच्चा, उनके साथ एक डॉग एंड जो फायर डीमन है, वो सब खुशी रह रहा है, सोच रहे हैं कि अब सब जिंदगी में सही होगा। बट
यहाँ पे समय अपना पहिया खेल लेता है। एक दिन अचानक जो सोफी की मॉम है वो सोफी के लिए गिफ्ट लेके उनके डोर पे आती है। सोफी पहले तो शॉक में जाती है कि इसको कैसे पता चला कि मैं एक बूढ़ी औरत बन चुकी हूँ एंड मैं एक्चुअली में सोफी हूँ। बट ओरिजिनली ये सब काम होता है उस जादूगरनी को लोकेशन ढूंढना होता है एंड इसीलिए उसने सोफी की मॉम को भेजा होता है, क्योंकि सोफी एंड वो जो बाकी सारे लोग हैं वो अपना जो गार्ड है वो डाउन करे एंड उसके जाल में फंस जाए। एंड जैसा जादूगरनी ने प्लान किया होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। वो सब उसके जाल में फंस जाते हैं। जादूगरनी को लोकेशन पता चलती है कि कहाँ वो एक्चुअली रह रहा है एंड जो युद्ध की गर्मा गर्मी है वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अब जो सोफी का ओरिजिनल लोकेशन है वहां पे हो जाती है एयर स्ट्राइक, यानी कि जो हवाई हमला वहां पे हो जाता है। ऊपर से बॉम्ब गिर रहे हैं एंड दूसरी तरफ जो जादूगरनी है वो अपने सोल्जर्स को भेज देती है इन सबको पकड़ने के लिए। अब दो साइड से खतरे, एक साइड से बॉम्ब गिर रहे हैं एंड दूसरे साइड से जो जादूगरनी के सोल्जर्स है उनसे यहाँ पे बचना है। तो हॉवल अपनी जान की बाजी लगा के इन सबको बचाने की कोशिश कर रहा है, इवन दो उसको पता है कि उसका जो हार्ट है वो स्टोलन हो चुका है एंड अगर वो इसी तरह से मैजिक यूज करता रहा तो वो अल्टीमेटली एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को खो देगा। बट स्टिल वो ये सब कर रहा होता है क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो सोफी के प्यार में गिर चुका है एंड अब उसे इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज है सोफी एंड सोफी को उसको कहीं ना कहीं बचाना है। ये उसकी दिल की धड़कन सोफी सुन लेती है क्योंकि उसको पता है कि जब तक हम इस सिटी में हैं तब तक जो हॉवल है वो इसी तरह अपने घर को बचाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे सोफी लगाती है अपना दिमाग, आइंस्टाइन लेवल का दिमाग। मतलब अगर दूसरा कोई होता ना तो वो कोई और सोल्यूशन से आ जाता कि घर को डिफेंड करते हैं या हम कोई हथियार बना लेते हैं जिसकी वजह से हम डिफेंड करते हैं। बट ये तो सोफी है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढती, ये प्रॉब्लम को खुद खत्म कर देती है। तो वो ये दिमाग लगाती है कि क्यों ना हम जो कैसल है उसको ही फोड़ दे। मतलब जो कैसल है उसको फोड़ दो, उसको एक छोटे कैसल में ट्रांसफॉर्म कर दो जो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे रहेगा, जो कहीं दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो वाह भाई वाह, अल्टीमेट लेवल का दिमाग, कतई खराब सॉल्यूशन होता है। बट अब वहां पे तो कोई है ही नहीं, तो वो निकाल देती है उस फायर को एंड फायर को बोल देती है कि बड़े कैसल को तबाह करो एंड उसको छोटे कैसल में ट्रांसफॉर्म करो। तो बेचारा फायर जैसे वो कह रही है उसके जैसे कर देता है एंड वो एक छोटे कैसल में वहां से भागने की कोशिश करता है। तो अपनी जो ये सारी पार्टी है सोफी, वो जो छोटा कैसल है, वो सब ट्रैवल करने लगते हैं जहाँ पे हॉवल है। बट अब जो वहाँ पे विच होती है, जो बुढ़िया विच है, उसके अंदर बकचोदी के इतने कीड़े होते हैं ना, तो वो सुधरेगी नहीं। वो फिगर आउट कर लेती है कि जो फायर है जो इस कैसल को चला रही है वो एक्चुअल में हॉवल का हार्ट है। तो अगर उसको ये चीज पता चली है तो उसने सोफी को बताना चाहिए था ना कि ये हॉवल का हार्ट है, हम हॉवल को रिटर्न कर देंगे तो हॉवल बच जाएगा। बट नहीं, बकचोद इंसान के अंदर उसके कीड़े कहाँ पे खत्म होते, वो उस फायर को लेती है एंड उसको क्रश कर देती है। मतलब भाई वो हॉवल का लिटरली हार्ट दबा रही होती है क्योंकि उसको हॉवल चाहिए होता है। अभी भी बुढ़िया बन चुकी है, मतलब हवस नहीं जा रही, फिर भी हॉवल चाहिए एंड वो उसके हार्ट को क्रश कर रही होती है। उसको लग रहा होता है कि मैं अगर हार्ट को क्रश करूंगी तो हॉवल मेरे पास आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, गेम पलटी हो जाता है। अब वो जो फायर है वो नहीं रही जिसकी वजह से जो कैसल चलता था एंड वो जो छोटा कैसल है वो भी अब टूटने लगता है एंड अल्टीमेटली जो अपनी सोफी है एंड वो जो कुत्ता है वो उस कैसल से निकल के नीचे गिर देते हैं। कैसल तो अब टूटने की ही हालात में, वो उसकी बस एक प्लैंक बची होती है जो थोड़ी देर तक चलेगी एंड उसके बाद वो तो गिरने ही गिरने वाली है। दूसरी तरफ सोफी गिर चुकी है एंड अब उसको लग रहा है कि सब खत्म हो चुका है क्योंकि अब उसने तो हार्ट भी क्रश कर दिया, प्लस कैसल भी नहीं रहा। तो अब हॉवल कैसे बचेगा? हॉवल तो मॉन्स्टर में कन्वर्ट होगा। बट यहाँ पे हो जाता है चमत्कार क्योंकि उसके हाथ में जो रिंग थी, जो गाइस पहले हॉवल ने उसको दी थी कि वो हमेशा हॉवल एंड उस कैसेट की डायरेक्शन उसको बताती रहेगी, तो एक अंधेरी गुफा की तरफ उसको पॉइंट करती है। अपनी जो सोफी है वो उस गुफा में जाती है एंड पता नहीं कैसे वो कर जाती है टाइम ट्रैवल। आई डोंट नो, आई थिंक एवेंजर्स ने इसी से उसका प्लॉट उड़ाया था। जोक्स अपार्ट, बट वो कर जाती है टाइम ट्रैवल एंड वो टाइम ट्रैवल कर जाती है जो हॉवल्स की मेमोरीज है उसमें। एंड वो देखती है कि हॉवल जब एक बच्चा था तभी से उसको मैजिक का बहुत ज्यादा शौक था एंड अपने बचपन में ही उसने अपना जो हार्ट था वो निकाल के उस फायर में दे दिया था। यानी कि वो हार्ट उसी के सामने था बट अब तक उसको पता नहीं था। एंड जब ये हार्ट वो अपने हॉवल को वापस दे देगी तब जो हॉवल है
वो अपने ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म में वापस आएगा एंड वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट नहीं होगा। तब उसको पता है कि हॉवल को बचाना कैसे है। उसके पास हार्ट भी है, हालांकि वो बकचोद विच के पास हार्ट है बट वो उसे ले सकती है, बट अब उसको सिर्फ हॉवल को ढूंढना है। एंड यहाँ पे जो भगवान है वो भी अपनी सोफी के साथ देना शुरू होता है, क्योंकि हॉवल एक मॉन्स्टर फॉर्म में वहां पे खड़ा है, वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में, बट अब सोफी को पता है कि हॉवल को कैसे बचाना है। तो वो हॉवल के साथ जाती है उसी प्लान में, जो कह सकते हैं आखिरी प्लान के, जहाँ पे विच के हाथ में वो हार्ट है। वो विच को विनवनी करती है कि प्लीज मुझे वो हार्ट वापस दे दो। वो विच उसको हार्ट वापस नहीं दे रही होती। उसको लग रहा होता है कि अभी भी वो अगर हार्ट को पकड़े रखेगी तो हॉवल उसके पास आ जाएगा, बट अपनी सोफी बोलती है कि अरे पागल औरत, अगर तो हार्ट को ही क्रश कर देगी तो ना हॉवल तेरा होगा ना हॉवल मेरा होगा, वो बेचारा मर जाएगा, मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है हार्ट मुझे दे दो, एटलीस्ट हम उसके अंदर लगाते हैं एंड फिर उसको डिसाइड करने को बोलते हैं कि तुम्हें कौन चाहिए, मैं चाहूँ या ये बुढ़ी औरत चाहिए। तो फाइनली अपनी जो विच है वो थक हार के उसको दे देते कि ले ले सोफी, जी ले बेटा अपनी जिंदगी। ओके, जोक्स अपार्ट, तो वो उसे हार्ट ले लेती है एंड फाइनली अपने हॉवल के अंदर लगा देती है, जिसके वजह से जो हॉवल है वो उठ जाता है फाइनली अपने ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म में। एंड वहां पे जो स्केयर क्रो था ना, जो मैंने स्टार्ट में बताया था, वो भी वहां पे होता है। अपनी हॉवल उसका एक किस ही देती है, जिसके वजह से जो स्केयर क्रो था वो भी एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। एक्चुअली स्केयर क्रो तो शार्प था, जिसके वजह से वो प्रिंस बन चुका था एंड वो प्रिंस होता है पड़ोसी राज्य का। एंड जिसके वजह से पूरा ये सब युद्ध शुरू हुआ था। मतलब समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो कि कितना अंदर तक युद्ध घुस चुका है। एंड अब अपनी जो सोफी है उसने प्रिंस को एंड हॉवल को एक सेल्फलेसली बचाया है, अपने स्वार्थ को पीछे रख के उसको बचाया है। इसके वजह से जो अपनी सोफी है उसका भी श्राप यहाँ पे खत्म हो जाता है। मतलब हैप्पी एंडिंग, समझ रहे हो कि कितनी सारी चीजें एक साथ हो रही है। एंड फाइनली जो अपनी सोफी है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आती है। अब उनका प्रिंस भी वापस आ चुका है, इसलिए ये जो युद्ध है वो भी शांत हो जाता है। हॉवल जिंदा हो चुका है, इसलिए वो अपनी जो फायर है उसको फिर से जलाता है एंड जो अपना कैसल है उसको रिबिल्ड करता है। एंड फाइनली जो हॉवल है वो डिसाइड करता है कि मुझे सोफी के साथ रहना है, यानी कि उसको सोफी से प्यार है। एंड इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए वो सारे लोग सोफी एंड जो अपना हॉवल है वो एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। एंड हो जाता है स्टोरी का दी एंड, यानी कि हैप्पी एंडिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट में लिख देना कि वीडियो कैसा था। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।